अनमोल है, बार बार नहीं मिलेगा। अनेकों जन्मों की तपस्या से ये मनुष्य शरीर मिल गया, तो अधिकार तो सबको बराबर दिया है। भगवान ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, अच्छा भी करो बुरा भी करो, सब अधिकार आपको दे दिया कि पाप भी करो कुछ भी करो। भगवान की तरफ से कोई चीज बंधन नहीं। आप तुम अमीर और गरीब अपने अपने कर्मों से बन जाओ, तो इसमें भगवान का करना पड़ेगा। ये सब किसान जितने भी हैं गांववासी, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबके सब शाकाहारी हो जाओ। जितने अनाज है सब खाओ, जितनी सब्जियां है सब खाओ, जितने फल है सबको खाओ, और घी और दूध को आप पियो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकानों में रहो, लेकिन शराब मत पीना। तुम नहीं जानते हो बच्चों की शराब क्या करती है। शराब मुल्क बेच दे, मुल्क को बर्बाद कर दे, देश को बर्बाद कर दे, देश को बेच दे, समाज को बर्बाद कर दे, समाज को बेच दे, धर्म को बर्बाद कर दे, धर्म को बेच दे, और परिवार को बर्बाद कर दे, पूरा परिवार को बेच दे। घर का सामान बिक जाएगा, जो घर में रखा होगा स्त्री का सामान भी बिक जाएगा। तो शराब मत पीना। जिन लोगों ने शराब पी है उनका घर बर्बाद, उनका समाज बर्बाद हो गया। बड़े बड़े भाग चले गए शराब पीने में, जमींदारी चली गई और बड़े बड़े धनीमानी खत्म हो गए। तुम छोटे से किसान हो, थोड़ी सी जमीन रखते हो, हम जानते हैं कि तुमको तकलीफ है। हमको ये मालूम है कि छोटी छोटी जमीनें रखने वाले ये किसान इसमें ज्यादा पैदा नहीं होता, ये भी हमको मालूम है। और महंगाई सब चीजों पर है, क्यों तुम कपड़ा भी पहनोगे, बच्चों को पढ़ाओगे भी, कलम कागज भी चाहिए, फिर खाने की चीजें भी चाहिए, बाजार में जो चीजें बिकती हैं वो भी चाहिए आपको, तो वो सब चीजें महंगी, और टैक्स भी बहुत लग रहे। तो तुम मोटी बुद्धि रखते हो, जितना टैक्स लगता चाहे जितना टैक्स लगा दो, चाहे जितना टैक्स लगा दो, और आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल से पुल गिरा दो, चाहे बस तोड़ दो, चाहे ट्रेन तोड़ दो, चाहे दफ्तर तोड़ दो, चाहे किसी का मकान, ये सारा का सारा नुकसान कौन देगा? ये हमारे जो खेती में जो काम करते हैं किसान, ये जितने टैक्स लगते हैं ये सब किसानों को देना पड़ता है, और जितना नुकसान देश में आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल से होता है इनको देना पड़ता है। और ये तो आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल करते नहीं, लेकिन ये खेती का जो काम करते हैं इनकी संख्या बहुत है। ये बाजार में सामान खरीदने वाले यही है, इनकी संख्या 100 आदमियों में 80 आदमियों की है, तो 2 अरब की आबादी से ऊपर, तो आप ये समझ लो कि 1.5 अरब से ऊपर तो किसान हो गए। कोई अगर तुमसे कहे कि भाई 70 करोड़ आदमी है इस देश में, तो तुम लोग हमारे आंकड़े को समझ लो। जो वोटर लिस्ट तैयार हुई थी दिल्ली में कि जो मत देगी वोट डालेगी, वो 42.5 करोड़, ये तो सरकारी आंकड़ा। और ये तमाम बच्चे बैठे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 10, किसी के 8, किसी के 7, किसी के 6 और किसी के 5, और 1 और 2 और 3 नीचे का छोड़ दीजिए और ऊपर के, तो एक परिवार में 4 बच्चे, 42.5 करोड़ तो वो हो गए, और 4 बच्चे एक परिवार में, इनकी गिनती अलग गिन लो, 1 अरब 60 करोड़ तो यही हो गए, और 42.5 जोड़ दो तो 2 अरब से ऊपर हो गया। तो 70 करोड़ का जब दिल्ली में बजट बनेगा तो 2 अरब से ऊपर को कैसे व्यवस्था मिलेगी? तो सब चीजों का भाव अलग, चीनी के 2 भाव होंगे, कई 3 भाव होंगे, कई सीमेंट के 3 भाव होंगे, कपड़े के 3 भाव होंगे, तो खाद का कोई भाव अलग होगा, तो कोई किसी चीज का, तो ये भाव अलग अलग होंगे, लेकिन देना सब आपको है। अब इसमें बात यह है कि तुम दिन में खेती दुकान जो भी करते हो करो, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो, और 15 मिनट 20 मिनट अपनी चारपाई में बैठ करके, ये मनुष्य मंदिर है, भगवान का सच्चा भजन। जब तुम भगवान का भजन करने लगोगे तो उस ऊपर से क्या मिलेगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद का क्या मतलब होता है? ये 1 एकड़ जमीन है,
इसमें 10 मन पैदा होगा तो आशीर्वाद मिल जाएगा, तो 15 मन उसी वक्त पैदा होने लगेगा। जिनको 20 मन उनको 30 मन, जिनको 30 मन होगा उनका 50 मन होगा। इसको कहते हैं आशीर्वाद। फिर आशीर्वाद मिल जाएगा तो बीमारी दूर, लड़ाई झगड़ा दूर। आशीर्वाद मिल जाएगा तो तुम्हारी ये बुद्धि ठीक हो जाएगी, और आशीर्वाद मिलेगा तो ये मुसलमान और हिंदू अपने ईमान को, दया को बेचेंगे नहीं। अभी तो 2-2 पैसे में बिक जाता है, 2 पैसे दे दिए जाए बस बिक गए, उसके बाद में बस रोज चिल्लाओ। तो न तुम्हारी पूजा भगवान स्वीकार करता है, मुसलमानों की इबादत, ये कुछ नहीं। अगर तुम लोग सब ठीक हो जाओ और मेहनत करने लगो खेती, दुकान, दफ्तर में, और शाम को बैठ करके सब लोग मुसलमान इबादत करें और हिंदू भगवान का भजन, और देखो उधर से अभी आशीर्वाद और आपको दुआ मिलती है, देखो बरकत मिलती है नहीं। लेकिन तुम जब भगवान का भजन छोड़ दोगे और इबादत करना छोड़ दोगे तो आशीर्वाद चला गया, अब तुमको मिलने वाला नहीं है। तुम सोचते हो हम तो गरीब हैं, हम तो गांव में रहते हैं, लेकिन ये शहर के सेठ साहूकार बड़े अच्छे होंगे, वो तुमसे भी ज्यादा रो रहे, उनके ऊपर आफत तुमसे भी ज्यादा है, तुम अभी समझते नहीं हो। उनके पास बैठ जाओ, जितना रोते हो उतना तुम नहीं रोगे, वो बहुत रोते हैं, उनके ऊपर भी आफत। और ये कर्मचारी ये क्या करेंगे 500-600 रुपए में, जब इनकी स्त्री बीमार हो जाएगी और इनका बच्चा, तो 15 ही दिन में वो 600 रुपए दवा में और डॉक्टर की फीस में चले जाएंगे, तो 15 दिन काहे में खाएंगे। और वो अभी खाने की बात तो दूर रही, लेकिन वो बीमारी की दवा कहाँ से जाएंगे, ये परेशान। ये 2000 पाते उनके घर में बीमार हो गए और उनका बच्चा बीमार हो गया, तो 2000 खत्म, क्योंकि स्टैंडर्ड से दवा होगी। वो साधारण डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं, बड़ा डॉक्टर होगा तो लंबी चौड़ी फीस लेगा और दवा लिखेगा बहुत दाम की, तो उनका भी 15 दिन में खत्म हो जाएगी तनख्वाह। तो ये भी रो रहे, ये कोई आराम में नहीं। हम जानते हैं कि ये भी परेशान है बेचारे, तुम किसान भी परेशान हो, दुकानदार बेचारे वो भी परेशान है, जिनको मजदूरी नहीं मिलती वो भी परेशान, तुम्हारे बच्चे जो पढ़ते हैं उनको कोई नौकरी मिलने वाली है नहीं, तो बड़ी परेशानी। तो अब तो आखिर में हिंदू मुसलमानों को सबको दुआ और आशीर्वाद महात्माओं का लेना पड़ेगा, बगैर उसके काम नहीं बनेगा। देखो ये काफिला देखो, बाबा जी मथुरा में रहते हैं, आश्रम मथुरा में है। 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर ये 4 फरवरी को मथुरा से चला। आज इसको 39 दिन हो गए, 39 दिन ये सीधा आया इधर उत्तर प्रदेश, बिहार में, बिहार से बंगाल, बंगाल से आसाम, नागालैंड और मेघालय, और वहां से फिर लौट करके आ गया आपके बंगाल में, और अब ये बिहार प्रदेश कर गया। और ये 12 प्रांतों का है, ये 90 दिन का पूरा। इसमें यही सबको जानकारी करनी है और किसानों को ये बताना है कि आप मेरा साथ दो। आपने सबका साथ किया, सबकी बात मानी, और आपने जितने लोगों ने कहा उनकी सबकी बात मान करके उनका साथ दिया। अब की बार हमारा साथ दे दो। हमने हिंदुस्तान में ऐसे आदमी अच्छे से अच्छे तैयार कर दिए हैं कि जो तुम मुंह से निकाल देंगे वही कर देंगे। देखो किसानों, तुम्हारे ऊपर में 37 साल का कर्जा, ट्यूबवेल का, इंजन का, बिजली का, नाली का, खाद का, बीज का, भैंस का, बैल का और दवाओं का, ये जो तमाम प्रकार का किसानों पर जो कर्जा लदा हुआ है, तो ये बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने समूचे देश के किसानों की बात करता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के किसान मेरी बात को मान ले और मेरा साथ दे दें, तो जितना भी तुम्हारे ऊपर में खेती का कर्जा है वो सब का सब हम माफ करवा देंगे। एक भी 37 साल का कर्जा तुम्हारा एक भी नया पैसा नहीं रहेगा, हम सब का सब 37 साल का कर्जा तुम्हारा माफ करवा देंगे। तुमको एक बार ऊपर हल्का कर देंगे, जो तुम्हारे ऊपर में कोई कर्जा रहेगा ही नहीं। फिर नए सिरे से फिर नई व्यवस्था करना, खेती का काम नया करना, फिर किस तरह से भगवान का भजन करना है, इबादत कैसी करनी और काम कैसे करना। जब तुम नए सिरे से काम करोगे तो खेती में पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा होगा, उससे तुमको कपड़े मिलेंगे, घर में आपको खुशहाली होगी। और ये जो देवियों का जेवर उतर गया,
पहले हम भी जंगल में घूमे थे। जब हिंदुस्तान में आंदोलन नहीं शुरू हुआ था तो हम जब भी थे, कब अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों को राज को देखा, उनके नियम और कानून को देखा, उनके न्याय और व्यवस्था को देखा। 1 रुपए का 60 किलो चना बिकता था, 1 रुपए का 60 किलो चावल बिकता था, 1 रुपए का 60 किलो गुड़ बिकता था मेरे सामने। मैंने अंग्रेजों के जमाने को देखा, ऐसी बीमारियां नहीं थी, ऐसे झगड़े चोरी कत्ल ऐसे नहीं थे, इस तरह की बेईमानी और झूठे मुकदमे नहीं थे। ये मैंने देखा है। बड़ा सीधा सच्चा, जो गांव में रहते थे बड़े सीधे सच्चे आदमी, तो जब सत्याग्रह शुरू हुआ कि देश को आजाद करना, देश को आजाद करना, देश को आजाद करना, तो हम पहला काम ये करेंगे कि हम किसी को भी शराब नहीं पीने देंगे। हमने भी सुना 30 साल तक सत्याग्रह में हमने देखा कि हम अपने लोगों को देश में शराब नहीं पीने देंगे, शराब नहीं पीने देंगे, तुम लोग बहुत गरीब हो, तुम लोग ये हो, ये हमने खुद सुना। और 48 में आजादी मिल गई, 30 साल पूरे होने पर 37 साल से मैं ये देख रहा हूँ। अब गरीबी दूर कर दूंगा, अब की टैक्स नहीं लगाऊंगा, अब महंगाई नहीं आएगी, अब गरीब दूर कर दूंगा। और फिर टैक्स लगा दिए 6 महीने में, फिर 4 महीने में टैक्स लगा दिए, फिर 4 महीने में आए। अब की मैं वचन देता हूँ, मेरा दृढ़ संकल्प है और गरीबी दूर करके दम ली जाएगी। और बस ये, फिर उसके बाद 2 महीने में टैक्स बढ़ा दिए, कुछ गुप्त बढ़ा दिए, कुछ सामने बढ़ा दिए। अब ये बेचारा रो रहा है, इसकी सुनने वाला कौन है? तुम्हारी कौन सुनेगा मालूम है? वो सुनेगा। तुम जरा रो तो पड़ो अपनी आत्मा से, देखो वो किसी को भेजता है कि नहीं भेजता है तुम्हारे इंतजाम के लिए। ऐसा भेज देगा, ऐसा इंतजाम हो जाएगा जैसा राम ने किया था, जैसा कृष्ण ने किया था, जैसा बौद्ध ने किया, जैसा महावीर ने किया और शंकराचार्य ने। ऐसा इंतजाम, ऐसा प्रबंध हो जाएगा सीधा साधा कि ये सब तुम्हारी तकलीफ है। जो रोते और चिल्लाते हो कोई सुनता नहीं है, ऐसी व्यवस्थाओं का नया फिर से दोबारा प्रादुर्भाव होगा और तब तुम खुशहाल होगे। और कलयुग जाएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 देवता अपनी झोली में, अपने अंचल में सोना चांदी हीरे जवाहरात सब छुपाए रखे हुए हैं। आप इन पर अच्छा काम करने लगो। तुम दिन में काम करो और शाम को बच्चों की सेवा। आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, खाना और कपड़े छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहो, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को सच्चे भगवान का भजन करो। अभी सब लोग लग जाए भजन करने में और काम करने में। देखो अभी आता है तो यही जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 देवता अपनी झोली में से सोना निकाल दे, चांदी निकाल दे, हीरे निकाल दे। तो ये गांव की देवियां जो अभी कुछ भी नाक में और कान में और गले में नहीं है, ये सब की सब सोना चांदी पहनने लगे। सब लोग खुशहाल हो जाए, सब लोग समृद्ध हो जाए। तुम नहीं जानते हो सतयुग में सब योगी थे, सब विज्ञानी थे, सब संपन्न थे और सब भरपूर थे। न कोई बीमारी थी, न कोई झगड़ा था, न कोई बेईमानी थी, ये कुछ भी नहीं था। सबको भोजन, सबको कपड़ा बहुत अच्छा से अच्छा मिलता था। इस तरह से सतयुग में सुख परिवार का, समाज का देश था। सब लोग स्वधर्म का पालन करते थे। ये तुम्हारी माता बैठी, अगर इसका बच्चा मर जाए तो रात को सोएगी नहीं, रात भर रोएगी, रात भर चिल्लाएगी, मेरा बच्चा दे दो। और कहीं पानी में डूब जाए तो रोएगी, और घर में से कोई उठा के ले जाए तो मेरा बच्चा कोई हो गया, इस गांव से उस गांव में ढूंढेगी, खाना नहीं खाएगी। अरे भाई, वो भी तो माताएं हैं जो बच्चों को पैदा करती हैं। तुम किसी जात पात को समझ करके उसका कत्ल कर दो, उसके लड़के को ले जाओ, उसकी लड़की को ले जाओ, किसी को मार दो आप, तो उसकी मार होती नहीं है। और जितना तुम, जैसे गाय जब उसका बच्चा मर जाता है तो दूध सूख जाए, जैसी तुमको तकलीफ है थी उसको तकलीफ, वो भी रोती है, कह नहीं सकती। तुम चिल्लाते हो, कह देते हो कि हमको बच्चे की तकलीफ है, वो कह नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती है, और वो बोलती है तो तुम उसकी आवाज को, भाषा को समझते नहीं हो। तो तकलीफ उतनी है। तुम जिस किसी को मारोगे बदला देना पड़ेगा, तुम किसी को काट के खाओगे तो तुमको बदला देना, तुम चोरी और धोखा दोगे तो तुमको बदला देना पड़ेगा। तुम जानते नहीं हो, ये कर्मों का नियम बना हुआ है, इसको समझ लोगे और गांव में सब आदमी अपने अपने उस कर्म का पालन करें जो अच्छा कर्म है। पाप नहीं करना है, पुण्य करना।
अच्छा कर्म करो, बुरा छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, धोखा छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो, मारपीट छोड़ दो, अच्छा काम करो, किसी की सेवा, किसी अपने सरकार, भूखे को भोजन देना, पानी प्यासे को पानी पिला देना, राहगीर जाता उसको रास्ता बता देना, और कोई बीमार हो गया उसको दवा दिलवा देना, ये पुण्य के काम है। आदर सत्कार इससे अगर कर रहे हो तो सब चीज आ जाए। तो अच्छा तुम बोलो सबके दो। देखो मेरा नाम तुलसीदास, आश्रम है मथुरा में, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। तो जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा भगवान ईश्वर का नाम है, मेरा नाम नहीं है, उस परमात्मा का नाम। तो तुम सब लोग बच्चे और बच्चियों जोर से भगवान के नाम को बोला, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बच्चे बोलो जय गुरुदेव, और जोर से बोलो जय गुरुदेव। अच्छा हुआ याद हो गया बच्चे बच्चियों को, ये सुनने को मिल गया। और जब तुम कभी बीमार पड़ जाओ, तुम्हारे घर में किसी को बेहोशी आ जाए तो दवा दे दो, पहले देख लो, और जब दवा काम न करे, होश ना आए, तो हमारी दवा हमेशा याद रखना, उसके कान पर मुंह लगा करके 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, 10 बार बोलोगे तो धीरे से आँख खोल देगा और होश में आ जाएगा। और तुम बच्चों जब स्कूल में पढ़ने जाओ, जब इम्तहान देने लगो और सवाल जब तुम भूल जाओ तो कलम कागज पट्टी रख देना, और अंदर अंदर जय गुरुदेव बोलना, तो सवाल याद हो जाएगा, पट्टी और कलम उठा करके लिख देना, पास हो जाओगे। और क्या चाहिए। और किसानों तुम ऐसा करो कि जब खेत में कुछ बो, जब अनाज जमीन में डालो तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव यानी बो करके डाल दो, लगा दो, देखो कितना अनाज पैदा होता है। अरे तुम कम से कम देखो तो एक दो नहीं, हर तरह से आपको परीक्षा लेनी पड़ेगी। जब परीक्षा ले लोगे तभी तुम्हारा काम हो जाएगा। और इस काबिले को दर्शन दो। बड़े ध्यान से सुनो किसानों, अच्छी तरह से। अभी टैक्स और लगेंगे तुम पर, हम तो तुम्हारी तरफ से अपील कर रहे हैं कि टैक्स न लगाए जाएं, नहीं किसान हमारा मर जाएगा और पीड़ित हो जाएगा। लेकिन तुम पर टैक्स लगेंगे तो मैदा न मत समझना कि सेठ साहूकार अधिकारियों पर टैक्स लग गया, वो सारा का सारा जो दिल्ली में टैक्स लगेगा वो सब तुमको देना पड़ेगा। पहले तुम समझ लो, सेठ साहूकार अपने पास से एक नया पैसा नहीं देगा। तुम बाजार में जब सामान खरीदने जाओगे, हजारों किस्म के सामान खरीदोगे, उसी में से वो तुमसे ले लेगा, अपने पास से नया पैसा नहीं देगा। और न ये कर्मचारी अधिकारी देंगे, इसको याद रखना, ये सब तुमको देना पड़ेगा। तो इसलिए आगे बड़ी भारी तकलीफ आने वाली और टैक्स लगेंगे। और हम तो ये चाहते हैं, सरकार से प्रार्थना ही करते हैं, हम और तो कुछ करते नहीं है, उससे अपील करते हैं कि देखो टैक्स मत लगाओ, डीजल बढ़ जाएगा, मिट्टी का तेल बढ़ जाएगा, पेट्रोल बढ़ जाएगा, और खाद बढ़ा दिया, और ये बढ़ा दिया, और बीज बढ़ा दिया, और इन पर लोहे लक्कड़ को बढ़ा दिया, लोहा भी बढ़ गया। इन सब चीजों पर जो दाम बढ़ा दिया गया है, सीमेंट को बढ़ा दिया, तो बेचारे किसान मर जाएंगे और कोई भी अपना घर नहीं बना सकता। तो इसके ऊपर ऐसी दया कृपा करो, क्योंकि आपका तो कभी पूरा पड़ेगा ही नहीं। आप तो हमेशा टैक्स लगाओगे और महंगाई करोगे और कह दोगे कि अब की बार हम गरीबों की गरीबी दूर कर देंगे। तो ये तो अभी बोल रहे, पहले भी बोलते आए और गरीबी दूर हुई नहीं, और गरीबी आ गई और हम रोने लगे और चिल्लाने लगे। तो इसलिए ये संदेशा आपका ये पूरा देखो, कर्मचारी अधिकारी तुमको तकलीफ है, बाबा जी ये चाहते हैं कि जो जज न्याय करते हैं उनकी महीने में तनख्वाह 10,000 रुपए, और उनसे जो छोटे अधिकारी हैं उनकी 6,000, और उनसे छोटे अधिकारी हैं उनकी 4,000, और जो सबसे छोटा कर्मचारी है उसकी 2,000। अगर तुम मेरा साथ दे दो तो मैं ये करवा करके दिखा दूं। यहीं पर महंगाई रुक जाएगी, इसके आगे महंगाई जाने की कोई जरूरत ही नहीं। और यही आज ही के दिन टैक्स रुक जाएंगे और थोड़े ही समय के अंतर्गत इस पर विचार करके महंगाई कम और टैक्स भी कम हो जाएंगे। ऐसी बढ़िया सुंदर व्यवस्था करा दी जाएगी, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग चकाचौंध हो जाएंगे
और कहेंगे आज तक इतिहास में जब इतिहास बनेगा तो कहेंगे ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई। तो ये मत समझो इस बाबा जी की खोपड़ी में क्या है ये अभी तुमको मालूम नहीं। तो अभी मैं इधर आया नहीं हूँ, वैसे मैं उत्तरी बिहार में तो गया और पूरा बिहार जगा के आ गया हूँ। ऐसा मत समझो अब ये दक्षिणी जो बिहार रह गया इसको भी जगा के छोड़े देता हूँ। और तुम जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं मेरा साथ दो और किसान मेरा साथ दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना राष्ट्रपति की इच्छा, न प्रधानमंत्री की, न मुख्यमंत्री की। मैं तो जब आऊंगा आपके बीच में तो एक पहाड़िया पर मंच लगाऊंगा और करोड़ों किसानों को इकट्ठा करूंगा और ये पूछूंगा कि अरे किसानों, हमने वचन दिया था, वादा किया था, बोलो 33 साल का किसानों तुम्हारा ये कर्जा माफ करवा दिया कि नहीं। जब ये सब किसान कहेंगे दोनों हाथ उठाकर के मेरा कर्जा 37 साल का माफ करवा दिया, हो गया, तब हम मानने वाले ऐसे बीच तो मानेंगे नहीं। लेकिन तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा और हमारी बात माननी पड़ेगी। ऐसे ही जितने छोटे और बड़े व्यापारी, ये जो इनके घरों में अधिकारियों के यहाँ भी तलाशी शुरू हो गई और व्यापारी छोटे और बड़े उनके यहाँ भी होने लगी तलाशी। तो जितना भी 2 नंबर का पैसा है, चाहे अधिकारी के पास हो, कर्मचारी के, और किसी सेठ साहूकार या किसान के पास, कोई तलाशी लेने की उसके यहाँ जरूरत ही नहीं। और 2 नंबर पर एक भी नया पैसा टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हिंदुस्तान के लोग मेरी बात को मान ले तो 2 ही लेन में कानून बन जाएगा और 24 घंटे के अंदर सारे हिंदुस्तान की खाली पूंजी सफेद करवा दी जाएगी। आप क्यों बनाते हो? बात तो मानो। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। तो अब हमको गाँव बाती